चलिए इधर आते हैं, एनालाइज करिए। NO2 है, इसके ऊपर P का रिएक्शन करके Q बनाया है। सोचिएगा NO2 का रिडक्शन इसके द्वारा होगा या नहीं? अरे तुरंत मत बोला कर, सबसे ज्यादा तू गलती ही करता है बोलने में। सोचा कर, हाइड्रोजनेशन पहले कहीं पढ़ा है? पहले कहीं पढ़ा है? हमने क्या बोला था, जितने मल्टीपल बॉन्ड है सबको रिड्यूस करके सिंगल बना देता है। 3 को बस अवॉइड करना है। पहला हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और अमाइड, इन्हीं को मत कराओ। अदरवाइज नाइट्रो को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, अल्कीन को, अल्काइन को, नाइट्राइल को, आइसोनाइट्राइल को, इनको रिड्यूस करके कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहां से हम इसके द्वारा रिडक्शन करके NH2 बना सकते हैं। आगे क्या है, इसके द्वारा SnHCl, क्या इसके द्वारा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हो। इसमें हमने रिडक्शन में दिखाया था कि SnHCl या आयरन HCl, याद आया? हम यहां से भी कहीं का रिड्यूस करके NH2 बना सकते हैं। अब सोचिए P की बात यहीं पे हो गई, इसमें कहीं P आ नहीं रहा है, तो यहां से हम इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं। सोचते हैं कहानी के अंदर यहाँ NO2 है और यहाँ की कहानी में आपके पास CH3 है। यहाँ से रिड्यूस करके इसको तुमने यहाँ NH2 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे कहानी तो हो गई। अब सोचिए, अब कह रहा है कि ये Q बना है, Q बना है, इसमें R का रिएक्शन करके S बनाना है। सोचिए R, क्या एनिलीन के ऊपर NaNO2HCl का कोई रिएक्शन पढ़ा है क्या? इससे क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट। जब डाइजोनियम सॉल्ट बनता है तो यहाँ से हम N2Cl बना लेते हैं। यहाँ CH3 ऐसे ही पड़ा हुआ है। सोचिएगा, क्या यहाँ से भी आपने उसको बनाया है क्या? बनाया है। इन दोनों का रिएक्शन से इनडायरेक्टली यही तो बनता है, इनडायरेक्टली यही बनता है, तो यहाँ से भी रिएक्शन करा सकते हो। तो इसका तो कहानी के अंदर का R का किरदार भी ठीक ठाक है। इधर दे रहा है यहाँ हाइड्रोजन PD इथेनॉल, तो क्या हाइड्रोजनेशन से आपने कभी यहाँ से ये बनाया है क्या? नहीं, इसलिए ये कहानी तो हो गई गलत। बस में आगे। अब आते हैं S के बाद, S के बाद तो S जो है वो आपका ये S बन गया, बन गया। अब कह रहा है कि S के ऊपर वाटर डाल दिया जाए। सोचिए इसके ऊपर वाटर डाल दिया जाए तो इससे क्या बनता है? ये अटैक करके इसको हटा देगा, और जब ये अटैक करके इसको हटा देगा तो इसका मतलब यहाँ हो गया OH और यहाँ हो गया CH3। अब इसको नाम क्या दिया है? T के बारे में सोच लो। T जो है कहीं है, यहाँ है, यही है OH और CH3 यही दिखा रहा है, लेकिन इधर गलत हो चुका है, और जब गलत हो चुका है तो इसको तो वैसे ही हटा दो। बस में आगे T में यहाँ पे आपको इस कहानी में वही दे रखा है, यहाँ CH3OH, ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन बीच वाला ये जो है R, ये सही है गलत है? गलत है ना, तो इसलिए इधर की तरफ मत जाओ। बस में आगे, अरे देखते हैं C है B है, पहले समझो, आगे बढ़ो। अब S से U डालना है, S से U डालना है और U डाल के एसिड बनाना है। डाइजोनियम सॉल्ट से एसिड बनाना है, तो जो डाइजोनियम सॉल्ट से एसिड बनाना है तो इंतजार करो, सोचो H3PO2, इससे क्या बनता है? बेंजीन। तो इस पर्टिकुलर को हटा दिया, और इस पर्टिकुलर को हटा दिया तो यहाँ H लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पे हम CH3 सोचते हुए थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे इसलिए ऐसे कर दें। रुक जा बेटा, थोड़ा धैर्य रख, ये बना दिया। इसी CH3 को नीचे लिखें या इसी CH3 को ऊपर लिखें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब उसके बाद करेक्ट KMNO4OH माइनस हीट, तो इसका ऑक्सीडेशन कर दो, और इसी का ऑक्सीडेशन कर दो तो COOH बन गया, बन गया। तो क्या ये बना या नहीं बना? बना। तो यू जो ये बोल रहा है, ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है। दूसरे भी आ जाओ, यहां से यहां पहुंच चुके हो, S के बारे में सोचो, S जो है वो यही है, अलग है, सही है, तो ये भी सही है। इसके बारे में आ जाओ, S जो था वो ये कह रहा है, ये सही है। T जो है वो ये कह रहा है, ये भी सही है। और इसमें आ जाओ, यहाँ पे CH3CH2OH, सोचिएगा इथेनॉल, इसके ऊपर इथेनॉल का रिएक्शन, क्या इथेनॉल के रिएक्शन से भी यही बनेगा या नहीं? बनेगा। मतलब इस पर्टिकुलर को H में लाने के लिए दो ही चीज तो पढ़ा था, H3PO2 या इथेनॉल। तो इथेनॉल डाल के भी उसने ये बना दिया है, और उसके बाद KMNO4OH माइनस हीट से या फिर से ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, तो ये भी सही हो गया, और ये भी सही होगा, तो आंसर ये भी ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट से इसको हटा के H लाने के लिए दो ही चीज मैंने लिखवाया होगा, H3PO2 या इथेनॉल। बस में आ गए, तो इन्हीं दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग ये बनाना। लिख लो, नहीं लिखा है तो लिखवाया होगा जी, ठीक है, लिख लो इथेनॉल। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा? बना लोगे? चलो करो, देखो, याद रख लीजिएगा
ऐसे कि जब कभी डाइजोनियम सॉल्ट हो और डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाना हो, एक तरीका होता है H3PO2, एक तरीका होता है इथेनॉल। ठीक है, और अच्छी बुरी बात क्या है, एक ही क्वेश्चन से उसने दोनों ले लिया, एक ही क्वेश्चन से नहीं, एक ही लिया क्या सर, एक ही लिया। आगे जो 2018 वाले क्वेश्चन दिखाएंगे, उस 18 वाले क्वेश्चन में ये भी ले लिया है, ये भी ले लिया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है। ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है, मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट डेप्थ बढ़ेगा।